देखिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन अपना 12वीं का फर्स्ट है। इसमें 3 बिंदु अपन को दिए गए हैं और ये बताना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इसे अपन ए नाम दे सकते हैं। सेकंड है, पॉइंट अपने हिसाब से अपन मान सकते हैं, ये बी के निर्देशांक हो गए और ये सी के निर्देशांक हो गए। तो संरेख यदि सिद्ध करना है, संरेख का तात्पर्य होता है एक रेखा में, मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होने चाहिए, तो अपन कह सकते हैं संरेख हैं। तो इसके लिए अपन देख रहे हैं कि संरेख के लिए एक कंडीशन और भी होती है। यदि तीनों बिंदुओं से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि अपन निकाल दें तो वो जो है क्षेत्रफल यदि 0 आ जाए तो अपन कह सकते हैं तीनों बिंदु संरेख हैं। लेकिन सेकंड दूसरी विधि से हम इसमें तुम्हें बताएंगे, वो प्रोसेस जो है अपन आगे भी लगा सकते हैं या उससे भी एक वीडियो बना के डाल देंगे। तो अपन सबसे पहले एक थोड़ी अन्य प्रोसेस देखते हैं। यदि किन्हीं भी इन तीनों बिंदुओं से अपन आपस में बीच की दूरी निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी, यदि दूरियां किन्हीं दो बीच की दूरियों का योग तीसरी के बराबर आ जाए तो अपन कह सकते हैं कि तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित हैं। तो जैसे अपन ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ये निकाल दीजिए, x1/1 होगा, ये x2/2 होगा। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये अपना हो जाएगा -1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, तो -1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, अर्थात √5 हो जाएगा। बी सी के बीच की दूरी निकाल दीजिए, तो बी जे है और सी के निर्देशांक जे हैं। बी व सी के बीच की दूरी यहाँ भी लिख सकते हैं ए व बी के बीच की दूरी। चलिए, तो x1 माइनस x2, तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, y1 प्लस y2। तो अपन देख रहे हैं 2 का वर्ग 4, 2 2 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, यहाँ भी 4 का वर्ग 16, तो ये जो है 32 हो जाएंगे। सी ए के बीच की दूरी, सी और ए के बीच की दूरी अपन निकालते हैं, तो सी ए इक्वल रूट सी के निर्देशांक जे दिए गए हैं, ए के जे दिए गए, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो -2 माइनस 1 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, -1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये जो है अपना यहाँ माइनस की 3 हो रहा है, -3 का वर्ग, यहाँ -6 हो रहे हैं, -6 का वर्ग, तो 3 का वर्ग अपना 9 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। तो ये जोड़ने पर जो है अपने 45 अपने निकल के आ गए। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये √5 है, ये √32 है और ये √45 है। इसमें सबसे बड़ी जो भुजा है अपनी, वो सबसे बड़ी भुजा हो रही है √45 सी ए। तो अपन देख रहे हैं कि √45 का मान √5 और √32 के योग के बराबर नहीं होगा, अर्थात अपन लिख सकते हैं √45 डज नॉट इक्वल √32 प्लस √5, या इसको लिख दीजिए अपन सी ए डज नॉट इक्वल बी सी और ए बी। तो तीनों दूरियों में से सबसे बड़ी दूरी का मान शेष दो दूरियों के योग के बराबर यदि नहीं निकल रहा है तो अपन कह सकते हैं अतः ए बी व सी संरेख नहीं है, तीनों बिंदु अर्थात संरेख नहीं होंगे। वो यदि इनमें से किन्हीं भी दो छोटी दो दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के योग के बराबर यदि निकल के आता है तो अपन कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख